सुप्रसिद्ध उपन्यासकार विशाल नागराज शहर में। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। शिट। विशाल नागराज को अपने आगामी उपन्यास के लिए क्लाइमैक्स की तलाश। माय ऑल टाइम फेवरेट राइटर, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंबई में है। मिस्टर विशाल नागराज, यू डोंट नो मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। आपसे मुलाकात ही मेरी जिंदगी का क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स? अरे विशाल, आखिर तुम क्लाइमैक्स में लिखना क्या चाहते हो वो तो मेरे को बता। आप अगर मैं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। ये नॉवल कब का खत्म हो जाता, मेरी तलाश भी खत्म हो जाती। लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिल रही है जो यहाँ पे अटैक करे, कि लोग कहें कि हाँ ये मेरा नॉवल है और ये मेरा क्लाइमैक्स है। अरे बाबा, जो भी करना है ना जल्दी करो। तुम्हारा क्लाइमैक्स के इंतजार में कहीं मेरे एज का क्लाइमैक्स नहीं आ जावे, समझा कि नहीं? दराब, कई बार ऐसा होता है राइटर के साथ, एक अजीब सी मेंटल ब्लॉक की सिचुएशन आ जाती है। आई कांट हेल्प इट। अब देखो, इस नॉवल के 300 में से 294 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ आखिरी 6 पेज, और ये 6 पेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 पेज है ने तुमसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं? उसके लिए हम कितना कीमत चुकाता है वो तुमको मालूम है? 3 साल पहले ये किताब लिखने के लिए हमने तुमको 25 लाख रुपया एडवांस में दिया था। हाँ, 25 lakhs। और जब भी कैलकुलेशन करने को बैठता है ना तो हमको अटैक आता है। तुमको मालूम है 25 लाख रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है? पैसा पैसा पैसा। यार दराब, तुम पब्लिशर लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हो। यार मैं राइटर हूं, धंधेबाज नहीं हूं। साहित्य रचने में और साबुन तेल बेचने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ नॉवल कंप्लीट करना है, मैं कुछ भी लिख दूं बेमतलब बेमकसद। मैं जो लिख रहा हूं उसमें एक अर्थ होना चाहिए। आई एम सॉरी भाई। तुमको जितना मांगता है उतना टाइम लो, लेकिन जो भी लिखो ने मीनिंगफुल लिखना। हाँ, मेरे को तुमसे एक प्रॉमिस मांगता है। कैसा प्रॉमिस? नेक्स्ट बुक भी तुम हमारा कंपनी के वास्ते लिखेगा, समझा कि नहीं? उसको भी हम ही पब्लिश करेगा। इसमें वादे की क्या बात? दराब देखो, तुम पब्लिशर नहीं हो, मेरे दोस्त भी हो, और अब तक की 7 किताबें तुमने पब्लिश की है ना? आगे भी करोगे, वादा है। थैंक यू यार, तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया है। क्योंकि तुम जो भी लिखता है ना, तुम्हारे में हमको कॉन्फिडेंस है, वो मार्केट में खूब चलता है। उसको पब्लिश करके हम खुद पैसा कमाएगा। तुम हमारे लिए सोना का अंडा देने वाली मुर्गी हो। फारसी बाबा। हाँ बोलो। कभी नहीं सुधरोगे तुम। लेखक को तुमने मुर्गी बना दिया, शुक्र है गधा नहीं बनाया। जो है उसको बनाने का क्या? नहीं, आई मीन टू से। अभी तुम यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सोचना। सोचो। ठीक है? तुम कभी आओगे होटल? पता नहीं, अभी मैं सिर्फ क्लाइमैक्स के बारे में सोचना चाहता हूँ। जो भी लिखना है जल्दी लिखना बाबा, आज उसको खत्म करना है मेरे बाप, समझा कि नहीं? हेलो गयो, मैं विचार में पड़ी गया।
अपने प्रेमी से मिलने यहाँ आती है। प्रेमी यहाँ खड़ा है जहां मैं। हीरोइन की आंखों में और उसके चेहरे पर प्रेमी की बेवफाई और धोखे का दर्द है। Excuse me? आप किसी को तलाश कर रही हैं क्या? आप मिल गए, मेरी तलाश पूरी हो गई। इंटरेस्टिंग। आई एम लीना गरेवाल, विशाल नागराज। माय ऑल टाइम फेवरेट राइटर। सुबह से शाम हो गई आपको ढूंढते ढूंढते, लेकिन आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना हकीकत में बदल गया हो। तो इतनी बड़ी कदरदान है आप मेरी। मैं आपकी राइटिंग की दीवानी हूँ। आप मेरे आइडल राइटर हैं। मैं आप ही की तरह एक कामयाब राइटर बनना चाहती हूँ। ओह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? यह जगह आपके लायक नहीं है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। लीना जी, मैं यहाँ अपने पब्लिशर के साथ एक 5 स्टार होटल में ठहरा हूं, और वहां वो सारी सुविधाएं हैं जो आप मुझे देना चाहते हैं। लेकिन वो सब छोड़कर मैं यहाँ इस खंडर में क्या करने चला आया जानती हैं? क्योंकि यहाँ मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे इंस्पायर करता है। मैं अपना काम खत्म होने तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। मैं आपकी जरूरत का पूरा इंतजाम कर दूंगी। देखिए लीना जी, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ? तकलीफ की क्या बात है? आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम करके मैं जल्दी लौटूंगी, और वादा करती हूँ कि मैं आपके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी, हर आराम का। अरे विशाल बाबा, क्या बात करते हैं तुम? हैं? अक्खा रात उधर खंडेर में रहेगा तुम? होटल में वापस नहीं आएगा? तराब, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं यहीं रुकने वाला हूँ। अरे क्या विशाल, तू पागल हो गया है, समझा के नहीं? हैं? वो खंडेर क्या रहने के लायक जगह है? जब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, अभी मेरे को याद आया। हाँ, पेपर में न्यूज पढ़कर एक छोकरी मेरे पास आया था। वो बोला कि उसको तुमको मिलने का है। हाँ, और मैंने गलती से उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया। मेरे को मालूम है वो छोकरी उधर ही होएगा ना। हाँ, 101%। देखो, ज्यादा उधर गड़बड़ नहीं करने का, खाली क्लाइमेक्स के बारे में सोचो। यार, मैं क्लाइमेक्स के बारे में ही सोच रहा हूँ। एक बात बोलूं, मैंने भी क्लाइमेक्स के बारे में सोचा है। मेरे को प्लीज, तुम कुछ भी मत सोचो। तुम सिर्फ इतना सोचो कि सोने के अंडे कैसे बेचने हैं। क्या आदमी है। काफी रात हो चुकी है विशाल, अब मुझे निकलना चाहिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग लीना। ये तो मेरी खुशनसीबी है। वैसे आपको याद होगा विशाल साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं आप ही की तरह एक कामयाब राइटर बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। याद है। और मेरी ये ख्वाहिश
आप ही पूरी कर सकते हैं। कैसे? आप मेरे लिए किताब लिखेंगे जिसकी ऑफिशियल राइटर मैं होंगी। काम आपका, नाम मेरा, दाम दुगुना तिगुना चौगुना जितना आप चाहें। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं। मैं आपके पब्लिशर से कई गुना ज्यादा दौलत दे सकती हूँ। बस मुझे नाम और शोहरत चाहिए। एक कामयाब राइटर के रूप में। तुम एक लेखक को, उसके फन को दौलत से खरीदना चाहती हो। यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? पैसे से तुम राइटर या साहित्यकार नहीं बन सकती हो। आखिर तुमने मुझे इतना सस्ता समझा कैसे? ओके, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है उसे एक बार तसल्ली से सोच लो। मैं कल फिर आऊंगी। बाय, सी यू टुमारो। विशाल, विशाल, कब तक यहाँ रहोगे तुम? क्लाइमेक्स को तुमने एक बहुत बड़ा इश्यू बना के रखा है। क्लाइमेक्स के लिए मेरे पास एक आइडिया है। एक बार तुम वो आइडिया सुन लो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, तुम सिर्फ मेरे पेन से निकले सोने के अंडे के बारे में सोचो और उसके दाम के बारे में, समझे? विशाल नागराज, या तुम्हें श्री हरिमोहन शर्मा कहूं? कर रहा है तू? अचानक यार। कमाल है यार। शुक्र है यार, तुमने मुझे पहचान तो लिया। अरे लेकिन तुमने ये अपना नाम कब से बदल लिया? बस ये लेखक बनने के बाद से। कमाल है यार, ये मशहूर लेखक विशाल नागराज के बारे में मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो तू ही है। इट्स रियली ग्रेट एंड प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। ये तो बस कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी तब मुझे पता चला कि वो विशाल नागराज मशहूर लेखक जनाब आप ही हैं। बस तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज सालों बाद तुझसे मिलकर। हाँ यार। सुन, आज की शाम तेरे नाम, ओके? जाना नहीं। अरे बिल्कुल। आज की शाम हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे, ओके? किधर किधर से लोग आके टपक जाता है, बार बार क्लाइमेक्स लटक जाता है। अच्छा यार, ये बता कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यार जिंदगी में दरअसल मेरे दिल में जगह ही नहीं बची। अच्छा? एक लड़की थी जिसे मैं मोहब्बत करता था। उसने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। लेकिन उसके पास मेरी एक निशानी है जो मुझे कभी भुला नहीं सकती। वो ये बता ना यार, कौन थी वो लड़की जिसे तू इतना प्यार करता था? हाँ, तुम जिसको इतना प्यार करता था उसका कोई निशानी तो तुम्हारे पास होगा ना? हाँ, एक तस्वीर है। अब तुम लोगों ने जिक्र छेड़ दिया है तो दिखाता हूं।
यह है मेरी बेवफा मोहब्बत। खामोश! ये मेरी बीवी है। हाय। मेरे ऑफर के बारे में सोचा तुमने? मनी इज नो प्रॉब्लम विशाल, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना दे सकती हूँ। हाँ जरा अब 1 मिनट। लीना प्लीज तुम जाओ यहां से। विशाल तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ तब तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम इतने सारे नॉवेल लिख के पहले से ही कितने फेमस हो चुके हो। अगर थोड़ी बहुत फेम मुझे मिल जाएगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बकवास बंद करो और प्लीज जाओ यहां से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विशाल नागराज। आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। विशाल, ए विशाल, हेलो 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 हेलो। हाँ जरा सॉरी। क्या बात है विशाल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं होटल कभी आया हो तुम? नहीं, आज रात को नहीं, कल सुबह आऊंगा मैं। और हाँ खुशखबरी है, मुझे फाइनल क्लाइमेक्स मिल गया है। अगले 1 घंटे में तुम्हारा नॉवल तैयार हो जाएगा। क्या बात है, दिख रहा है तेरे को क्लाइमेक्स मिल गया। लिख, जल्दी लिख मेरे बाप, जल्दी लिख। अभी मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हें ये सारी बातें विशाल नागराज के पास चल के बतानी होगी। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारा बच्चा उसका नहीं, वो उसका बाप नहीं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारा बेटा मेरा भी नहीं है। और वो विशाल नागराज इसी निशानी की बात करता था। शंकर मुझे फोर्स मत करो, मैं विशाल से मिलने नहीं जाऊंगी। एंड बिलीव मी, विशाल से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो जिस निशानी की बात कर रहा है वो मेरे लव लेटर्स होंगे जो मैंने तुमसे शादी के बाद फाड़ दिए थे। प्लीज विशाल, मेरा यकीन करो, प्लीज बिलीव मी। मैं ये सारी बातें उसके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो इसी वक्त। अभी शंकर, मैं कहता हूँ चलो। शंकर प्लीज। चलो तुम। शंकर मेरी बात बैठो। क्या कर रहे हो तुम? जो गाड़ी गई ना श्रीवास्तव की, there's something fishy in there, कुछ गड़बड़ जरूर है। गाड़ी में बैठो, let's try that. चलो मेरे साथ। शंकर खामा तमाशा मत करो। मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं विशाल से मिलने नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। तुम नहीं जाओगी? मत जाओ, उस कमीने को मैं यहीं लेकर आता हूँ। शंकर प्लीज मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। शंकर रुको। जी सब ठीक तो है? जी हाँ। वो आदमी कौन था? वो मेरे हस्बैंड हैं। विशाल! वो कहाँ गया? वो अपने एक दोस्त से मिलने गए।
गो श्रीवास्तव। कौन है आप? जी, वो विशाल विशाल। कौन विशाल? जी, कौन विशाल? जी, मैं कुछ नहीं जानता। जी, मैं कुछ नहीं जानता। श्रीवास्तव, इसे संभालो। ओके, मैं भी आता हूं। देखिए, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? शंकर राय। वो डेड बॉडी किसकी है? वो लाश किसकी है? ये मशहूर लेखक विशाल नागराज की है। मशहूर लेखक विशाल नागराज की लाश? और मशहूर लेखक विशाल नागराज की लाश, और ये खून आपने किया है। अब आप ये बताएंगे कि आपने खून क्यों किया है? मैंने? नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया है। मैं तो उससे मिलने आया था। वो मेरा दोस्त था। हाँ। रात के 3 बजे आप यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए, इतने वीराने में। आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी पे विश्वास कर लूं? हाँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं जब यहाँ आया तो ये मरा हुआ था। सर, इस आदमी को हिरासत में लो। इंस्पेक्टर साहब, अब सोच भी नहीं सकता था कि इधर विशाल हमारी बुक का क्लाइमैक्स लिखकर बुक का डी एंड करेगा और उधर उसकी जिंदगी का डी एंड हो जाएगा। तो आपका ये कहना है मिस्टर दौरव जी कि विशाल नागराज के वहां शंकर राय ने जब अपनी पत्नी की तस्वीर देखी तो 9हो गया। आपने विशाल के साथ खाना क्यों नहीं खाया? नहीं, विशाल मेरे को बोला था इंस्पेक्टर साहब कि मेरे को अकेला छोड़ दो। वो अकेला रहना चाहता था। फिर उसकी नई गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए आने वाली थी, लीना गरेवाल। ये लीना गरेवाल कौन है? उसकी नई गर्लफ्रेंड है। हाँ, इनफैक्ट मैंने सोने से पहले उसको फोन किया था मोबाइल पर। तो विशाल और लीना के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा था। उसकी आवाज मैंने फोन पर सुनी। ये लीना और विशाल के बीच झगड़ा हो रहा था, किस बात को लेकर? बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो गया। विशाल ने मेरी ऑफर नामंजूर कर दी और मैं गुस्से में वहां से चली आई। लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं अपने फेवरेट राइटर का मर्डर नहीं करूंगी। डोंट यू थिंक सो? इट डिपेंड्स लीना गरेवाल जी। ये तो इस बात पर मुनस्सर है कि आप एक बड़ी नॉवलिस्ट बनने के लिए, एक कामयाब नॉवलिस्ट बनने के लिए किस हद तक जा सकती हैं या किस हद तक सोच सकती हैं। उस हद तक नहीं जितना आप सोच रहे हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, बहरहाल ये बताइए कि आप वहां से वापस कब आए, कितने बजे आए अप्रोक्सीमेटली? करीब 10:15 बजे। और आप वापस नहीं गई? सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ आकर आपने क्या किया? मैंने अपना डिनर लिया और फिर मैं सो गई। इस बात को प्रूव कर सकती हैं आप? मेरी नौकरानी शांताबाई। हो सकता है कि नौकरानी के सोने के बाद आप वापस चली गई हो। मैं आप पे भरोसा कैसे कर लूं?
वेल इंस्पेक्टर, आपको मेरी बात पर भरोसा कर लेना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? इंस्पेक्टर साहब, विशाल के कातिल का कुछ पता चला कि नहीं? मैंने सुना है कि बंबई का पुलिस तो बहुत तेज है, 1-2 दिन के अंदर पता लगा लेते। आपने बिल्कुल सही सुना है दोराब जी। बॉम्बे की पुलिस वाकई बहुत तेज है, यूं पता लगा लेती है जी। हम भी लगा लेंगे। बहरहाल फिलहाल मुझे विशाल की पर्सनल बिलोंगिंग्स की कुछ तलाशी लेनी है, शायद कोई सुराग मिल जाए। ले सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी कोई बात नहीं, आइए 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 आइए। एक्सक्यूज मी सर, एक टैक्सी वाला आया था कल रात। आप इसकी टैक्सी में आए थे ना, आपने उसे 100 रुपए दिया था। टैक्सी का 57 रुपीज बिल हुआ, 43 रुपीज बैलेंस था, तो उस पर छुट्टा नहीं था, इसलिए अभी रिटर्न किया है। एक मिनट। थैंक यू। मिस्टर दोराब जी। जी। होटल के स्टाफ से पता चला है कि आप तो होटल की टैक्सी यूज की थी आपने। जी। हाँ? जी। तो ये 43 रुपीज और होटल की टैक्सी, बात कुछ समझ में नहीं आई, जरा खुलासा करेंगे? नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बोलना भूल गया। वो कमरे में आने के बाद क्या हुआ कि मेरे को छाती में थोड़ा दर्द हुआ ने, तो मैं घूमने के लिए बाहर निकला, थोड़ा हवा पानी चेंज करने के लिए। तो हवा पानी बदलने के लिए, घूमने के लिए आप टैक्सी में गए? जी। कहाँ तक गए थे? गांधीनगर तक गया था। कितने बजे होंगे लगभग? नहीं, वो क्या है कि वो टाइम मैंने नोट नहीं किया, लेकिन लेट नाइट हो गया था। लेट नाइट हो गया था? हाँ जी। तो दोराब जी, आज भी हम लेट नाइट चलते हैं वहीं गांधीनगर टैक्सी में, जहां जाने से दिल का दर्द ठीक हो जाता है। गांधीनगर लेके चलना। मैं कल इधर ही आया था इंस्पेक्टर साहब। अभी पता चल जाएगा दोराब जी। ड्राइवर, बिल कितना हुआ बताइए जरा। 84 रुपीज। कितना? 84। सो मिस्टर दोराब जी, कल आप होटल से यहाँ गांधीनगर आए थे तो आपका बिल आया था 57 रुपीज, और कल वक्त भी लगभग यही था, मिडनाइट। आज भी मिडनाइट और सड़कों पे ट्रैफिक लगभग इतना ही होगा। तो कल अगर बिल 57 आया था तो आज 84 क्यों आया? मैं झूठ नहीं बोलता इंस्पेक्टर साहब, कल मैं इधर ही आया था। आप यहां नहीं आए थे मिस्टर दोराब जी, आप कहां गए थे मैं आपको बताता हूं। ड्राइवर, अब मैं जहां बोलता हूं वहां गाड़ी मोड़ो। ये आप इधर क्यों लेके आए हैं इंस्पेक्टर साहब? दोराब जी, हैव पेशेंस, रिलैक्स, अभी पता चल जाएगा। ड्राइवर, जहां से लाए थे उसी होटल में वापस लेके जाओ। 1 मिनट। कितना हुआ ड्राइवर? 57 रुपीज। 57। क्यों दोराब जी, क्या ख्याल है आपका? आप तो मानते हैं ना आपकी लाइफ की स्टोरी का
क्लाइमेक्स आ गया। क्या ख्याल है गौरव जी भाई? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कबूल करता हूं कि विशाल का खून मैंने ही किया। क्यों किया आपने ये खून मिस्टर दोराब जी? विशाल ने ये बुक लिखने में बहुत समय लगा दिया, उससे मेरे को बहुत नुकसान हुआ और मैं ये किताब से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों मैं विशाल का खून कर दूं और विशाल की आखिरी किताब होगी इतने फेमस राइटर की आखिरी किताब बाजार में खूब बिकेगी और उससे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मैंने रात को विशाल के साथ फोन पर बात की तो लीना और विशाल का झगड़ा मैंने सुना। फिर भी विशाल ने मुझे कहा कि 1 घंटे के अंदर बाबा मैं तुम्हारा क्लाइमेक्स कंप्लीट कर दूंगा। मैं 1 घंटे के बाद विशाल के पास गया, क्लाइमेक्स लिया और फ्रूट नाइफ से विशाल का खून कर दी। मुझे था कि पुलिस को मुझ पर डाउट नहीं जाएगा, लीना या शंकर पर डाउट जाएगा। उन दोनों में से किसी एक को पकड़ने। और एक छोटे से इत्तेफाक ने आपका सारा पर्दाफाश करके रख दिया। इत्तेफाक से वो टैक्सी वाला आपको पैसे लौटाने ना आता, इत्तेफाक से हम वहां पर मौजूद ना होते तो आप पकड़े ही ना जाते। वो टैक्सी के मीटर ने यह कंफर्म कर दिया कि आप रात को दोबारा विशाल से मिलने वहां गए थे और इत्तेफाक से जो मुझे आप पे शक हुआ उससे एक ही बात समझ में आई कि आपके विशाल का मर्डर करने का एक ही फायदा हो सकता है कि इतने मशहूर राइटर की आखिरी किताब के पब्लिशर होने के नाते आप पूरी जिंदगी उस किताब से अच्छे खासे पैसे कमाते। करेक्ट? यस इंस्पेक्टर साहब, ये दोराब जी पैसे की लालच में बह गया। मैं बह गया था। I made a mistake. I killed my friend. I killed my friend. एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मैंने मार डाला। और आपने उस मुहावरे को सच कर दिया कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर अपने सारे के सारे अंडे एक साथ खाना चाहे। ना अंडे रहे ना मुर्गी, महज एक लालच ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। करेक्ट इंस्पेक्टर साहब, करेक्ट। मिस्टर दोराब जी, मैं आपको मिस्टर विशाल नागराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।